सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। The House adjourns for any day. आपको याद है स्कूल में जब गर्मी की छुट्टियां होने वाली होती थी तो जिस दिन से छुट्टी शुरू होती थी उस दिन स्कूल का क्या माहौल होता था। सुबह सुबह बच्चे आते थे, हम आप जाते थे स्कूल और इंतजार इस बात का रहता था कि कब घंटी बजे, कब छुट्टी हो और हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएं। तो संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी आज कुल मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा में यही स्थिति रही। मिनटों के भीतर लोकसभा स्थगित हो गई और कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यसभा में भी छुट्टी की घंटी बज गई। इसके बाद परंपरा के अनुसार सांसद, नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद एक जगह मिले, उन्होंने साथ में चाय पी और ये वीडियो भी हमारे आपके सामने आया। लेकिन जो नहीं हुआ वो ये कि जनहित के जिन मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली थी वो नहीं हुई। संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा होने वाली थी, ये चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा न होने के लिए विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सरकार ने इसके लिए विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। पूरी संसद रिपोर्ट देख के जाइए। वीबीजी रामजी विधेयक के पारित होने को लेकर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच शुक्रवार यानी कि संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में वंदे मातरम का गायन करवाने के बाद सभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 3 देशों की यात्रा से कल ही लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में मौजूद थे। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हुई उत्पादक बहसों, विधायी कार्यों और सांसदों की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 15 बैठकों के बाद लोकसभा को साइन डाई स्थगित किया गया, जिससे शीतकालीन सत्र का औपचारिक समापन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि सार्थक चर्चाएं भारत की संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत करती है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 111% रही, जो विधायी और जनहित के कार्यों के प्रति सदस्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में सांसदों को चाय पर आमंत्रित किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव सहित विभिन्न दलों के नेता
मौजूद रहे। गौर करने वाली बात यह भी रही कि संसद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष परंपरागत रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ बैठक करते। मानसून सत्र के समापन पर भी ऐसी ही बैठक हुई थी, लेकिन तब विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया था। इस बार बैठक में प्रियंका गांधी शामिल हुई। खास बात यह रही कि वायनाड से पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल वाली सीट दी गई, जबकि राजनाथ सिंह के पास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे सोफे पर बैठे नजर आए। इस बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VVG रामजी विधेयक के खिलाफ विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा। शुक्रवार को संयुक्त विपक्ष ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सदन के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर अपना धरना जारी रखा। वो रात भर यहीं जमे हुए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो इस समय जर्मनी में हैं, वो भी इस विधेयक के खिलाफ अपनी आलोचना तेज करते दिखे। उन्होंने इस विधेयक को डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उनके मुताबिक VBG रामजी मनरेगा का कोई पुनर्गठन नहीं, बल्कि अधिकार आधारित और मांग पूरक रोजगार गारंटी को खत्म कर उसे दिल्ली से नियंत्रित एक सीमित योजना में बदल देना है। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना ने ग्रामीण श्रमिकों को सशक्त किया था और ग्रामीण आजीविका को मजबूती दी थी। गौरतलब यह भी है कि शीतकालीन सत्र 2025 के खत्म होने से एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर को सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से VBG रामजी विधेयक को पारित करवा लिया। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को स्वीकृति दे दी। इस विधेयक के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी दी गई, जो पहले 100 दिनों तक सीमित थी। यह रोजगार उन वयस्क सदस्यों को मिलेगा जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होंगे। प्रेमचंदन, KC वेणुगोपाल, DM काथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर K काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, हाइबी ईडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। उधर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी शुक्रवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। स्थगन से पहले सदन की मेज पर विभिन्न बयान और रिपोर्टें रखी गईं।
राज्यसभा को साइन डाई स्थगित करते हुए सभापति राधाकृष्ण ने कहा कि मंत्री के जवाब के दौरान कुछ सदस्यों का व्यवहार, जिसमें विरोध प्रदर्शन और कागज फाड़ने जैसी घटनाएं शामिल थी, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदस्य अपने आचरण पर आत्ममंथन करेंगे। We have come to the conclusion of the 269th session of Rajya Sabha. I once again thank all of you for electing me as the Vice President of India and Chairman of Rajya Sabha. The session which ended today was very productive one. I hope that in the coming sessions also we will have more fruitful debates. As we bring the proceedings of this session to a close, I wish to share some reflections on the work done by the August House in this winter session. The 269th session of the Rajya Sabha holds special significance for me as I chaired the Rajya Sabha for the first time after assuming the office. I once again express my profound appreciation and gratitude to the Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, Ministers, Leader of the House, Shri J.P. Nadda ji, and the Leader of the Opposition, Shri Mallikarjuna Kharge ji, and all members who offered their felicitations to me. The warmth and the affection in your felicitations proved a source of great encouragement for me as I sat down discharging my constitutional responsibility as the chairman of this August House. Honourable members, in my first address to the August House, I had sought your cooperation for the smooth functioning of the House. I have urged you all to use every parliamentary device such as questions, special mentions, 0-hour submissions and others with sincerity. I am very happy that honourable members cooperated with the chair to complete a significant amount of business during this winter session. I am pleased to mention that the House gave its consent to sit late or skip lunch recess on 5 days to transact the business. आखिर में आपको यह भी बताते चलें कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दिल्ली और दिल्ली सहित देश के दूसरे इलाके जहां वायु प्रदूषण का बहुत जोर है, जहां आमजन परेशान है, उस पर चर्चा होनी थी। ये चर्चा नहीं हुई और इस चर्चा के न होने के लिए विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं सरकार ने इस चर्चा के न होने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। तो फिलहाल संसद रिपोर्ट में इतना ही। संसद का अगला सत्र जब शुरू होगा तो हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।